हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज है 22 जून और आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं कि कौन से करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। और आप जानते हैं कि 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। तो योग दिवस का इतना प्रचार हो चुका है कि सारे जगह आप भी जानते होंगे और हर कोई जानता है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। संगीत के प्रभाव और लोगों को जोड़ने के लिए इसकी सार्वभौमिक क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उसका थीम इस बार का क्या है, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये आप याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि योग दिवस का थीम क्या था इस बार का। तो इस बार का थीम था योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको याद रख लेना है। चलिए जून महीने से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और दूध उत्पादन में हमारा अपना देश भारत नंबर 1 हो गया है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसमें केरला नंबर 1 पे हो गया है। पहले कौन सा, तमिलनाडु था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व मान्यता दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस, 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे दिवस और 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखेकरण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जून को आपको कह दें कि ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 चीज़ मनाए जाते हैं, जो कि योग दिवस है और दूसरा है संगीत दिवस है। तो दोनों को आपको याद रख लेना है। और योग दिवस का थीम क्या है, तो योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समलैंगिक विवाह में को वैधता बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है। तो पहला बाल्टिक देश जो कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला बन गया है वो कौन है, तो एस्टोनिया है। ठीक है, तो एस्टोनिया आपको याद रखना है कि कौन देश है ऐसा, तो एस्टोनिया है। एस्टोनिया से आपको याद रखना है कि टालिन वहाँ के कैपिटल है। यूरो एस्टोनियन यूरो वहाँ पर करेंसी चलता है। और प्रेसिडेंट क्या है, तो अलर कारिस वहाँ के प्रेसिडेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है कि नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो एस जानकी राम बने हैं। कौन बने हैं, एस जानकी राम, डी ऑप्शन सही है। तो एस आरबीआई से आपको याद रखना है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो ये आपको याद रखना है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी प्रेजेंट टाइम के आरबीआई गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के हैं, तो 25वां गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत नियुक्त किए गए। एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल नियुक्त हुए। यूके के जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया। यूआईडीएआई के नए सीईओ अमित अग्रवाल बने हैं। बीएसएफ का डीजी नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, हाल ही में कौन कौन से लोग किस किस पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में पेटेरी ओरप्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो पेटेरी ओरप्पो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेटेरी ओरप्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ये फिनलैंड देश है जिसके प्रधानमंत्री पेटेरी ओरप्पो को चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि पेटेरी ओरप्पो को हाल ही में फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। तो कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है कि सी आंसर इसका हो जाएगा, रजत पदक जीता है प्रमोद भगत ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर आइसलैंड रहा है। तो आपको याद रखना है आइसलैंड रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। ये नॉर्वे गलत आंसर दिया हुआ है, ये दूसरे नंबर पे रहा है नॉर्वे, एंड थर्ड नंबर पे कौन रहा है? फिनलैंड रहा है थर्ड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट पे आइसलैंड रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पे शीर्ष पे रहा है। भारत का रैंकिंग 127 रहा है, कितने देशों में? 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारत 127 देशों पे है, और आइसलैंड फर्स्ट है, नॉर्वे सेकेंड है, फिनलैंड थर्ड है। तो ये आप याद रखिए। रेजविक यहाँ के, आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की रेजविक यहाँ का कैपिटल है, एंड क्रोना यहाँ का करेंसी है, एंड जीटी सोहानसन यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये सारे तथ्य आइसलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है? मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है। तो ये असम राज्य के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो हम असम से देखेंगे कि असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, और हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। तो असम में के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। असम के राज्यपाल जो कि हैं गुलाब चंद्र कटारिया, उन्होंने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। भारतीय सेना के गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? हाल ही में यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किसने किया है? तो जर्मनी ने किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, जर्मनी। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमको याद रखना है कि जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है, और यहाँ पर क्या चलता है? यूरो चलता है। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर यहाँ के प्रधानमंत्री है, और जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर है, जो कि जर्मनी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की उद्घाटन की है? तो केंद्रीय परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी हैं, तो उन्होंने हरियाणा में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है, परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो हरियाणा से हमको याद रखेंगे कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, और मनोहर लाल खट्टर वहाँ के CM हैं, एंड भंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर है। तो ये हरियाणा से इतने चीज़ आपको याद रखने। हरियाणा से और बात करें तो हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। तो ये सारे तथ्य हरियाणा से आपको याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सलमान रुश्दी है, जो कि बहुत ही अच्छे लेखक हैं, राइटर हैं। उनको प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और हाल ही में ललिता नटराजन ने 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। सांत्वना ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला है। जॉर्जी गोस्पोडिनो ने टाइम सेल्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी ने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। लंदन में मीरा सियाल को बाफ्ता फेलोशिप मिलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रामायण मंदिर का निर्माण
शुरू हुआ है। तो कहाँ पे दुनिया का सबसे बड़े मंदिर रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो ये बिहार राज्य है। ठीक है, तो बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। तो बिहार के किस जिले में? तो पूर्वी चंपारण जिले में इसकी शुरुआत हुई है। और कितने करोड़ की लागत से ये बनेगा? तो 500 करोड़। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने करोड़? 500 करोड़ से लागत से ये बनेगा। और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और बिहार से आपको याद रखना है कि यहाँ की राजधानी क्या है? पटना है। और नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है। और राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। और पटना एनजीटी के अपशिष्ट प्रबंधन के में विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। बिहार के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। पूरी दुनिया जानती है कि सबसे कम साक्षरता वाला देश राज्य कौन है? तो बिहार है। ये सारे तथ्य आपको बिहार से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बन गई है? तो हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बन गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रिलायंस किस ग्रुप का है? तो धीरू भाई अंबानी ग्रुप का है, जो कि अभी मुकेश अंबानी चलाते हैं। ठीक है, तो ये भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस बनी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृष्णा उपहार में दिया है? तो वियतनाम देश, भारत ने वियतनाम देश को कॉर्वेट INS कृष्णा उपहार में दिया है। तो ये कौन सा देश है? तो वियतनाम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई है। डोंग वहाँ का कैपिटल है। एंड फाम मिन चिन वहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है। गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह ने क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो कि अपने विश्वविद्यालयों में होली मनाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान को आपको याद रखना है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है। तो पाकिस्तान से आपको याद रखना है कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? तो इस्लामाबाद है। एंड वहाँ क्या चलता है? तो पाकिस्तानी रुपया चलता है, करेंसी। एंड शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद अलवी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो गुड लाइफ वाली क्लास की पिछली वीडियो की जो क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपको लिखने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा गया था, उसका आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? तो हाल ही में IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के MD कौन बने हैं? तो सुधांशु पंत बने हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में विस्तृत लिखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कहा जाता है। हर रोज़ आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। तो चलिए, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पेटेरी ओरपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेटेरी ओरपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इनके बारे में कौन सा देश है वो आपको लिखना है। ठीक है, और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे, जो दोस्त होंगे, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन्हीं करेंट अफेयर्स में आने वाले सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आने की संभावनाएँ अत्यधिक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।